तो आज हम डिस्कशन करना चाहेंगे लूप्स के बारे में। अब लूप की डेफिनेशन क्या होती है? Used to execute block of code repeatedly till the given condition is true। अब C++ में ट्रू नहीं होता, वहां पे 1 या नॉन जीरो होता है, तो C++ में कोई भी 1 या नॉन जीरो वैल्यू अब जब भी हम कोई लूप बनाते हैं तो हमें कुछ चीजें सोचनी पड़ती हैं। Every loop requires a initial value। इनिशियल को हम स्टार्ट वैल्यू भी कह सकते हैं कि हमें कहाँ से शुरू करना है। सेकेंड में चाहिए होता है कंडीशन या फिर फाइनल वैल्यू, और सी में चाहिए होता है काउंटर। तो जब भी आप कोई लूप सोचे तो आप हमेशा सोचेंगे कि हम इनिशियल वैल्यू क्या रखें, देन कंडीशन क्या रखें और काउंटर क्या रखें। अब टाइप्स ऑफ लूप्स। लूप्स दो तरह के हो सकते हैं। पहला एंट्री कंट्रोल लूप, जिसमें कंडीशन पहले चेक होती है। कंडीशन इज चेक्ड बिफोर मेकिंग एंट्री into the loop block। तो एंट्री कंट्रोल लूप में पहले कंडीशन चेक होती है, तो इससे होता क्या है, सो इफ द कंडीशन इज फॉल्स then loop never executes। if the initial condition is false then loop will never execute। known as minimum iteration equal to 0। minimum iteration या execution 0, क्योंकि कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो एक बार भी लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब इसका सिंटेक्स कैसा होता है, क्योंकि जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग करेंगे तो प्रोग्रामिंग में सिंटेक्स का इंपॉर्टेंस होता है। तो यहाँ पे कुछ सिंटेक्स है, वेरिएबल इक्वल टू इनिशियल वैल्यू, जैसे मैं लिख रहा हूँ इंटीजर आई इक्वल टू 1। हम मान के चलते हैं कि ये सब कुछ इनसाइड मेन है, क्योंकि इनसाइड मेन तक आपको लिखने आता है प्रोग्राम। फिर लिखते हैं व्हाइल, और फिर जो भी कंडीशन आपको देनी है, कर्ली ब्रेस आप नीचे भी लगा सकते हो और यहाँ पे भी लगा सकते हो, उसको नीचे लगा देते हैं। जैसे हमने कहा व्हाइल आई लेस इक्वल टू 5, यानी जब तक आई लेस इक्वल टू 5 है, और हमने कहा प्रिंट एफ %d /t से 6 स्पेस आएंगे और हमने आई को प्रिंट करवा दिया। तो ये हो गया स्टेटमेंट। यहाँ पे भी स्टेटमेंट जोड़ देते हैं। और फिर हम इतना पता है काउंटर, जैसा हमने यहाँ पे दे दिया काउंटर में आई इक्वल टू आई प्लस 1। अगर हम नेमिंग करें तो इसकी नेमिंग हम कह सकते हैं ए पार्ट, क्योंकि इनिशियल वैल्यू है। ये हो गई हमारी कंडीशन पार्ट। ये हो गया डी। डी को मैं अदर स्टेटमेंट्स मांग रहा हूं, तो जो भी हम प्रिंट कर पा रहे हैं करें डी, और इसको हम कहते हैं सी, यानी काउंटर पार्ट। अब
अगर हमें सिंटेक्स पता है तो सिंटेक्स को फॉलो करते हुए हम कई एग्जांपल्स बना सकते हैं। जैसे लास्ट टाइम मैं आपको कुछ सीरीज दी थी डिजाइन करने के लिए, वो सभी सीरीज इसी प्रोग्राम से डिजाइन हो जाएंगी। जस्ट वे टू चेंज द फॉर्मूला। जैसे हमने कर दिया आई इंटू आई, तो 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, या आई इंटू आई -1 कर दिया, तो उसके बीच वाली एक सीरीज थी वो सीरीज ड्रॉ हो जाएगी। तो कंक्लूजन निकला कि जो भी हम लूप डिजाइन करेंगे उनका जो बेसिक है वो यही रहेगा। तो अब इसे हम कंपाइल करते हैं और सिंपली रन करते हैं। और जैसे हम रन करेंगे तो हम देखिए हमें सीरीज मिल रही है 1 2 3 4 5। अब इसी सीरीज में हम चाहे तो बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे करके डिफरेंट सीरीज बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे से कमेंट कर दिया और सिंपली लिख दिया प्रिंट एफ %d स्लैश डी तो रहेगा ही रहेगा, आई इंटू आई कर देते हैं। तो जब 1 प्रिंट होना चाहिए था वहाँ पे 1 प्रिंट होगा, जहाँ 2 प्रिंट होना चाहिए था वहाँ पे 4 प्रिंट होगा, और जहाँ 3 प्रिंट होना चाहिए था वहाँ पे 9 प्रिंट होगा। यानी नंबर्स का स्क्वायर प्रिंट होता जाएगा। आप देखिए नंबर का स्क्वायर अब हमें मिल रहा है 1 4 9 16 25। अब हम चाहे तो इसमें माइनस आई और लगा दें या -1 लगा दें, तो जो भी स्क्वायर ऑफ द नंबर था उसमें से एक वैल्यू घट के हमें शो होगी। तो पहले जहां 1 आना चाहिए था वहां पे 0 आ रहा है, 4 की जगह 3, 9 की जगह 8, 16 की जगह 15 और 25 की जगह 24। अब इसी में हम चाहें तो +1 कर दें। तो अब जो भी नंबर आना चाहिए था उसमें एक ऐड हो जाएगा, तो 1 की जगह 2, 4 की जगह 5, 9 की जगह 10, 16 की जगह 17 और 25 की जगह 26। अब हम यहाँ पे +i भी कर सकते थे। तो पहले 1 में 1 ऐड हो गया तो 2 आ गया, 4 में 2 ऐड हो गया तो 6 हो गया, 9 में 3 ऐड हो गया तो 12, 16 में 4 ऐड हो गया और 25 में 5 ऐड हो गया, तो ये सीरीज आ गई। तो कंक्लूजन निकला कि बेसिक सोचने का तरीका वही रहता है कि आपको इनिशियल वैल्यू सोचनी है, कंडीशन सोचनी है, काउंटर सोचना है, और बाकी जो भी स्टेटमेंट्स आप देना चाहें वो स्टेटमेंट सोचने हैं। अब सवाल है कि काउंटर ना लगाने से क्या होगा। तो यहां से मैं काउंटर हटा देता हूं फ्रेंड्स। देखिए अब क्या होता है। कोड कंपेयर से रन करते हैं। क्योंकि हमने वैल्यू को इंक्रीज नहीं किया तो जो इनिशियल वैल्यू थी वही प्रिंट हो रही है बार बार 1 1 1, और ये एक इनफाइनाइट लूप बन चुका है, ये कभी रुकेगा नहीं। अगर आप मेरी स्क्रीन देखें तो मेरी स्क्रीन पे लगातार 1 आते जा रहे हैं, तो इससे मैं एबनॉर्मली क्लोज करना होगा। तो हमें कंक्लूजन मिला कि काउंटर लगाना भी जरूरी रहता है। अब सवाल आता है कि कभी हम किसी इंक्रीजिंग लूप को डिक्रीजिंग लूप में कैसे कन्वर्ट करें। रूल टू कन्वर्ट इंक्रीजिंग या फॉरवर्ड लूप टू डिक्रीजिंग या रिवर्स लूप। एक तरफ हम फॉरवर्ड लूप लिख रहे हैं और एक तरफ हम लिख रहे हैं रिवर्स लूप। यहाँ की जो फाइनल वैल्यू होती है वो यहाँ तक इनिशियल वैल्यू बन जाती है। यहाँ की जो इनिशियल वैल्यू थी
यहाँ की जो इनिशियल वैल्यू थी यहाँ पे आके फाइनल वैल्यू बन जाती है। यहाँ का लेस देन साइन यहाँ के ग्रेटर देन साइन बन जाता है, और यहाँ पे जो प्लस था वो यहाँ माइनस बन जाता है। तो अगर ये छोटी सी चीज आपको पता हो तो हम किसी भी लूप का रिवर्स बना सकते हैं दोस्तों। जैसे मैं इसका रिवर्स भी इसके सामने ही बना रहा हूँ, आप लोग अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ रिवर्स लिखने में इंटरेस्टेड हूँ। तो रिवर्स कुछ ऐसा होगा, इंटीजर i इक्वल टू 5। यहाँ मैं इसका रिवर्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ लिखेंगे while i ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देखिए यहाँ की फाइनल वैल्यू क्या थी 5, जो अब यहाँ की इनिशियल वैल्यू बन गई। यहाँ की इनिशियल वैल्यू थी 1, जो यहाँ पे आके बन चुकी है फाइनल वैल्यू। यहाँ पे लेस देन साइन था, जो यहाँ क्या कि ग्रेटर देन साइन बन गया, क्योंकि कंडीशन ट्रू नहीं चाहिए। 5 ग्रेटर देन 1, 4 ग्रेटर देन 1, बाकी सब कुछ वैसे का वैसा ही रहेगा। यहाँ पे प्रिंटफ भी वैसा ही रहेगा, बस यहाँ पे अब प्लस नहीं होगा, क्योंकि 5 के बाद हमें 4 चाहिए, 4 के बाद 3 चाहिए, फिर 2, फिर 1 चाहिए। तो जब भी हमें डाउट हो कि किसी लूप को रिवर्स कैसे करें, तो बस आप इस छोटे से रूल को ध्यान रखिएगा, आपका लूप रिवर्स हो जाएगा। हमने आपको कुछ सीरीज दी थी जिनका आपको सॉल्यूशन सोचना था ABCD पार्ट को चेंज करके, जैसा कि हमने यहाँ पे ABCD पार्ट मार्क किया हुआ है। हमें 2, 4, 6, 10 चाहिए, तो इनिशियल वैल्यू हम कह सकते हैं 2। हमें जाना है जब तक कि हम 10 तक ना पहुंच जाए। अब यहाँ पे जो डिफरेंस है वो काउंटर है, तो यहाँ पे 2 का एडिशन हो रहा है, यहाँ पे भी 2 का एडिशन, यहाँ पे भी 2 का एडिशन। तो यहाँ पे काउंटर हो सकता है i इक्वल टू i प्लस 2, यानी हर बार i में 2 ऐड हो जाए, और हमें प्रिंट करना है %d, i। हम चाहते तो ये सीरीज भी बना सकते थे, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते। जब हम इस सीरीज को 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो भी ये सीरीज बन जाती। तो दो तरीके हैं, या तो आप इस तरह से सोचें या इस तरह से भी बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। अब हमें यहाँ रिवर्स करने के लिए कहा गया है, तो हमने अभी भी रिवर्स के रूल सीखे थे, तो वो रूल्स हमें यहाँ अप्लाई करने होंगे। तो हमें शुरुआत करनी है 10 से, जाना है 2 तक, और यहाँ पे हमें इंक्रीमेंट बाय 1 नहीं, यहाँ हमें डिक्रीमेंट बाय 2 करना है, और हमें प्रिंट करना है i को। तो इससे हमारी जो नेक्स्ट सीरीज है वो भी प्रिंट हो जाएगी। अब मैं ये सीरीज प्रिंट करनी जो स्क्वायर है, तो बस इसी सीरीज को हमें कॉपी करना है, यहाँ पेस्ट करना है, और कंप्यूटर से कहना है कि अब हमें i नहीं, i का स्क्वायर प्रिंट करवाना है। हमारे किसी फ्रेंड ने गलती से कुछ ऐसा लिखा था i इक्वल टू i इंटू आई। दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि i की पहली वैल्यू क्या है 1, तो 1 इंटू 1 हमेशा 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 इंटू 1 हमेशा 1 रहेगा, तो आपकी इन्फिनिट सीरीज बन जाएगी। तो कंक्लूजन निकला कि यहाँ पे i इंटू आई नहीं होगा, यहाँ पे i प्लस 1 होगा, यहाँ i इंटू आई होगा। अच्छा, हमें फिर रिवर्स में चाहिए, तो इसी को हमने कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। रिवर्स के हम लूप जानते हैं, ये वैल्यू यहाँ से हटके यहाँ आ जाएगी, ये वैल्यू यहाँ चली जाएगी, यहाँ ग्रेटर देन आ जाएगा, और यहाँ माइनस आ जाएगा। हमें अंत में ये सीरीज चाहिए जो इसी का ही रूप है, बस हमें -1 परफॉर्म करना है। जब हम -1 परफॉर्म करेंगे तो हमें कुछ इस तरह से सीरीज मिल जाएगी। दोस्तों अब हमें देखना पड़ेगा सेकंड टाइप ऑफ लूप। तो अभी हमने सीखा था एंट्री कंट्रोल लूप, जहां पे पहले कंडीशन चेक होती है। अब हम सीखेंगे एग्जिट कंट्रोल लूप, जिससे हम कहते हैं डू व्हाइल लूप। ये सभी में है, चाहे हम सी सीखें, चाहे C++, जावा या C#।
condition is specified at the end of loop block. So loop will execute at least once, even if given condition is false. So minimum iteration या execution is 0, सॉरी is 1, यानी कंडीशन फॉल्स होगी तो भी कम से कम एक बार तो ये लूप एग्जीक्यूट हो ही जाएगा। अब हमारे कई फ्रेंड पूछते सर यूज इसका कहाँ है, तो उसका यूज कहाँ है? when we like to give at least one chance of execution to the client, like in menu driven programs. हमने पिछली क्लास में कुछ चॉइस बेस्ड प्रोग्राम बनाए थे कि आपको 1 पे क्या करना है, 2 पे क्या करना है। तो जहां भी हमें कम से कम एक बार यूजर को चलाने का मौका देना हो तो वहां पे हम एग्जिट कंट्रोल का यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए इसका सिंटेक्स क्या है और इसका एग्जाम्पल क्या है। तो जब भी आपको एग्जिट कंट्रोल लूप सोचना तो आप एंट्री कंट्रोल लूप ही सोचेंगे। जैसे मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहां से। मैं आप लोगों को सोचने का तरीका सिखाना चाह रहा हूं, इसको मिटा देते हैं। अब ये एंट्री कंट्रोल लूप है। डेफिनेशन कहती है एग्जिट कंट्रोल लूप की कंडीशन बाद में चेक होती है, तो बस हमें करना क्या पड़ता है, लिखा है कंडीशंस चेक्ड एट द एंड ऑफ लूप ब्लॉक। तो इस कंडीशन को यहां से हटा दीजिए दोस्तों, और इसे नीचे रख दीजिए। अब स्टेटमेंट के एंड में लगता है सेमीकोलन, तो यहां सेमीकोलन लगा दीजिए, और जहां से आपने हटाया था वहां पे डू लगा दीजिएगा, जिससे कि हम सिस्टम को इन्फॉर्म कर पाए कि ये एंट्री कंट्रोल लूप नहीं, ये एक एग्जिट कंट्रोल लूप है जिसको यहां से लेके यहां तक रिपीट करना है। तो कितना आसान था दोस्तों, मैं आपको फिर समझा रहा हूं। यह हमारा एंट्री कंट्रोल लूप था, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं था क्योंकि हम बता रहे थे कि ये पूरा पार्ट है। जब भी हमें किसी लूप को एग्जिट कंट्रोल बनाते तो यहाँ से कंडीशन हटा देते हैं और नीचे ले जाते हैं। स्टेटमेंट को एंड करने के लिए सेमीकोलन लगता है, तो यहाँ पे सेमीकोलन का मतलब है एंड ऑफ द लूप। लूप यहाँ खत्म हो रहा है, तो शू कहाँ से हो रहा है, तो जहां से शू है वहां पे एक नया वर्ड रहेगा डू। तो जितनी भी चीजें डू और वाइल के बीच में लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। अब आप कहेंगे कंडीशन फॉल्स होने का मतलब क्या है, तो दोस्तों हम इस प्रोग्राम में वैल्यू रख देते 11। क्या 11 लेस देन 5? नो। क्या 11 इक्वल टू 5? नो। जिस कारण से लूप एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। मैं यहाँ पे एक मैसेज दे देता हूँ, printf इनसाइड द लूप। ये मैसेज एक बार भी नहीं आएगा, और एक मैसेज में और दे देता हूँ आउटसाइड द लूप। देखिए क्या होता है, क्योंकि कंडीशन फॉल्स है तो लूप चलेगा ही नहीं। कंपाइल किया हमने इसे और रन किया, तो देखिए सिंपली आ रहा है आउटसाइड द लूप, यानी इनसाइड द लूप वो गया ही नहीं क्योंकि कंडीशन फॉल्स थी। तो कंक्लूजन निकला कि एंट्री कंट्रोल लूप में कंडीशन फॉल्स होने पे लूप चलता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे खासियत क्या है कि आप यहाँ पे कुछ भी कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
क्योंकि यहाँ पे कंडीशन चेक होगी नहीं तो कम से कम एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा, और लास्ट में जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो रुक जाएगा। तो जहाँ भी हम कम से कम एक बार एग्जीक्यूशन चाहते हो वहां पे हमें डू व्हाइल लूप का यूज करना चाहिए।